हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉप 10 क्वेश्चन भाई लगातार पिछले 10 सालों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। भले ही अब जो है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो सेशन है वो चेंज हो चुका है, यानी कि अब जो है सेमेस्टर वाइज चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले ईयर वाइज थी, लेकिन जो पेपर है, पेपर से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं वो नहीं बदले हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन है इन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी क्वेश्चन आप करें ना करें, लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी इन पर थोड़ा सा आपको ध्यान करके इनको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले जो भी अपडेट है उनके नोटिफिकेशन के सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टॉप 10 क्वेश्चन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाले आपके पेपर से रिलेटेड हैं। इसमें बेस्ड ऑन एनईपी 2020, यानी कि इसमें जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो पूरा एनईपी 2020 के आधार पर ही यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। ठीक, कुछ भी पुराना नहीं है, सब कुछ न्यू है और एनईपी 2020 के बेस पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीति की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, जो कि आपके एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया है। तो पहला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म के कारणों का विवेचनात्मक वर्णन कीजिए, यानी कि क्रिटिकली डिस्क्राइब द रीजन फॉर द बर्थ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, हर क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है और टॉप 10 मैंने इसलिए आपको बताए हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं है, हर एक क्वेश्चन की अपनी अलग वैल्यू है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, उदारवादी और उग्रवादी विचारधाराओं में अंतर को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लिबरल एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज। और इसमें हर एक टॉपिक जो कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बता रही हूँ, इन टॉपिक को लेकर के ऑलरेडी चैनल पर जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल है। अभी तक नहीं देखें तो जाकर के चेकआउट करो, उनको अटेंड करो, तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधानों का विवेचन कीजिए, यानी कि डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। ठीक है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी मैंने यूज़ किया क्योंकि दोनों ही स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो किसी एक का हमने नहीं देखा, हमने दोनों स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वीडियो बनाई है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तब से लेकर के लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय नागरिकता से आप क्या समझते हैं और कैसे इसका अंत होता है, कैसे इसको प्राप्त किया जाता है। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन सिटीजनशिप, हाउ इट एंड्स एंड हाउ इट इज अचीव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों का परीक्षण कीजिए। क्या वह संवैधानिक मुखिया मात्र है अथवा भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का विवरण कीजिए। यानी कि एग्जामिन द पावर द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज merely द कॉन्स्टिट्यूशन हेड, और एक्सप्लेन द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में कंप्लीटली रूप से आपको प्रेसिडेंट की पावर्स और उसकी इमरजेंसी और जो नॉर्मल सिचुएशन में जिस पावर को यूज़ करते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय संविधान संसद के कार्य और शक्तियों का विवरणात्मक उल्लेख कीजिए। मेंशन डिस्क्रिप्टिवली द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। यानी कि यहाँ पे आपको इंडियन पार्लियामेंट की जो पावर्स है, फंक्शन है, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके पास कौन से प्रिविलेज हैं, वो सारे आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का मूल्यांकन कीजिए, कि वैल्यूड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको पूरी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपको एग्जाम में जो इधर उधर देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़े आसानी तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। कैसे आप अपने अच्छी राइटिंग स्किल या जो भी है, कैसे जो प्रिपरेशन है वो कैसे कर सकते हैं सेमेस्टर की, ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर ये वीडियोज़ आपके लिए बना रखी है। आप जाकर के थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। बहुत सारी ऐसी प्लेलिस्ट है, करियर अपडेट वाली प्लेलिस्ट, वहाँ पर आप चेकआउट करोगे। हाउ टू प्रिपेयर ऑफ सेमेस्टर एग्जाम, उसमें सब कुछ हमने बताया हुआ कि सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं सेमेस्टर के तो वो मैंने बताए हैं। बाकी मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगी, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, या पूरे चैनल जब आप स्क्रॉल करते हो, प्लेलिस्ट चेक करते हो, तो आपको वो वीडियोस मिल जाती है। तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, इसलिए तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।